आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर डिराइव करने से पहले या पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है एक एक्सप्रेशन या एक रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो ये क्यों डिराइव करते हैं हम, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम एक रिएक्शन के लिए लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कन्वीनियंट नहीं है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसका मतलब है कि हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट में। यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन लेंगे किसी रिएक्टेंट का और वो प्लॉट करेंगे अगेंस्ट टाइम, तो हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो डिक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस वक्त उस टाइम पे हमें एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है और उसके बाद उस टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ता है। तो हमें पता है स्लोप होता है बराबर टेन थीटा। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसी से हमें फिर स्लोप ऑफ द प्लॉट मिलता है। ठीक है ना, देखिए कैसे। अगर हम लिखेंगे जनरल रिएक्शन M1A plus M2B gives N1C plus N2D, और अगर इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dt, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। तो वो होगा इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। अगर इसका पावर अल्फा आता है, इसका पावर बीटा आता है, तो ये हो गया डिफरेंशियल रिलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर जनरल रिएक्शन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो लेकिन यहां पे हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा मकसद है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो क्या करेंगे, हम पहले हम लेंगे इसके लिए डिफरेंशियल रिलेशन और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे A gives products। ठीक है ना, अगर T इक्वल टू जीरो है, टाइम इक्वल टू जीरो है, तो उस वक्त अगर A की कंसंट्रेशन स्मॉल a है, स्मॉल a मोल पर लीटर है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट अभी नहीं बन रहा है। लेकिन आफ्टर टाइम t अगर इसमें से कुछ कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट्स में,
यानी कि x मोल पर लीटर प्रोडक्ट बन रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A रहेगी A माइनस x, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। ठीक है, तो देखिए अब हमें निकालना है इसके लिए डिफरेंशियल रिलेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 0। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो होती है इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि अगर हम चेंज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए a रेज पावर 0 एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये बनेगा 1 इंटू के होगा के, तो उसका मतलब हुआ dx बाई dt हम लिखेंगे k इंटू 1 यानी कि k रेट कांस्टेंट, और हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू के डी टी। तो ये इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, किसके लिए, इस जनरल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब देखिए अगर हम इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेट रेट एक्सप्रेशन। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का सहारा लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो इंटीग्रल ऑफ dt, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू के टी प्लस सी हो गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए अगर t इज इक्वल टू 0 है तो x विल बी इक्वल टू 0 एट द टाइम। तो उसका मतलब हुआ कि 0 मिलेगा हमें इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, दैट मीन्स 0 विल बी इक्वल टू c और c विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू मिलेगा 0 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम देंगे हम, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू इक्वल टू के टी प्लस 0, तो उसका मतलब हुआ x मिलेगा हमें इक्वल टू के टी। तो ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी लिए। अब देखिए अगर मैं a से a स्मॉल a मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर इसे ये घटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस के टी। तो ये होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू, इसको मैं नाम दूंगा आर 0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो माइनस हो गया के टी। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि ये एम एक्स है और ये है सी, तो ये है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ये y है। तो अगर हम यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, इसमें हमें स्लोप मिलेगा इक्वल टू माइनस के, क्योंकि m जो है ये स्लोप माना जाता है, तो स्लोप होगा यानी कि टेन थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप, यही होगा इक्वल टू माइनस के। ठीक है, यानी कि नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी द स्लोप ऑफ दिस प्लॉट, जो हम यहाँ पे ड्रा करेंगे बिटवीन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर टी है, अगर इसको हम प्लॉट, इसका प्लॉट हम करेंगे ग्राफ वर्सेस टाइम, तो हमें मिलेगा इस तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे है ये हो गया
R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये होगी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये डिक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल गो ऑन डिक्रीज। तो ये हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये स्लोप जो इस प्लॉट का है, इस कर्व का है, वो होगा इक्वल टू माइनस के। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखिए ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a zero order reaction। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट है वही रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, यानी कि रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, या मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। तो K का यूनिट दी गई है मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर, ठीक है ना। तो दोनों के लिए एक ही यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन पर नजर डालेंगे RT इक्वल टू R0 माइनस KT, हमें पता चलता है इस इक्वेशन से कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो ये KT हो गया mx, तो ये हो गया c, ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। यानी कि यहाँ पे साइड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें स्लोप जो है वो m है, ठीक है। तो स्लोप हम लिखते हैं इक्वल टू टेन थीटा, वो होगा इक्वल टू माइनस के। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे RT का वर्सेस टाइम, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के साथ, तो हमें ये मिलेगा ऐसे ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि with the passage of time, with the progress of the reaction, the remaining concentration of the reactant, or we can say the reactant concentration goes on decreasing। तो स्लोप इस लाइन का होगा, इस प्लॉट का होगा माइनस के, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम के साथ, ठीक है, तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, रेट का विद कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, क्योंकि कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ जीरो ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि हर किसी कंसंट्रेशन पे सेम रेट होगी रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस वक्त जो रेट है वो जीरो बन जाती है, यानी कि जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रेट बनेगी इक्वल टू जीरो। तो ये ग्राफ हम ऐसे दिखाएंगे रेट वर्सेस टाइम, तो ये ऐसे कांस्टेंट रेट से चलेगी, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रेट जीरो बनेगी, ठीक है। तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है, वो है टी हाफ ऑफ टाइम, जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होगी। वो टी हाफ हम निकालेंगे इस एक्सप्रेशन से, देखिए कैसे। टेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि जब हाफ ऑफ द टाइम ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होगी उस टाइम को हम कहते हैं टी हाफ या टी 50%। तो उस वक्त जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बचेगा। तो अगर हम ये इस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हमें मिलेगा
आर टी के बदले लिखेंगे R0/2, तो ये होगा इक्वल टू R0 माइनस के, टी के बदले टी हाफ लिखेंगे। तो अगर ये इधर लाएंगे हम तो हमें मिलेगा के टी हाफ इक्वल टू ये R0 यहाँ पे R0/2 इधर लाएंगे तो ये माइनस R0/2 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा टी हाफ इंटू के इक्वल टू 2R0 माइनस R0 इंटू 1 हो गया R0 डिवाइड बाई 2, तो 2R में से घटाएंगे 1 R0, 2R0 में से घटाएंगे 1 R0 तो हमें मिलेगा 1 R0 डिवाइड करेंगे 2, तो हमें मिलेगा टी हाफ इक्वल टू R0, 2 यहाँ पे है के इधर आएगा तो ये बनेगा 2k। अगर हम टी हाफ लिखेंगे इस तरह से 1/2k R0, ठीक है, तो ये बनेगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे 0 है क्योंकि प्लस 0 अगर लिखेंगे तो c आएगा 0 के बराबर। तो स्लोप होगा m यानी कि स्लोप होगा 1/2k, स्लोप होगा इक्वल टू tan थीटा, ये होगा इक्वल टू 1/2k। इसका मतलब है अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो इसका मतलब है जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ जो है वो भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इंटरसेप्ट 0 है तो इसका मतलब है ये होगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो इस प्लॉट का स्लोप होगा इक्वल टू 1/2k। इस तरह से हम रेट एक्सप्रेशन से डायरेक्टली स्लोप निकाल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक था। अब अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे जो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अगर हमें टोटल टाइम निकालना है रिएक्शन जिसमें कंप्लीट होगी तो हम लिखेंगे RT इज इक्वल टू R0 माइनस KT, यानी ये एक्सप्रेशन हम लेंगे। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी RT बनेगा इक्वल टू 0, यानी कि अब कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं बचेगी, तो हम लिखेंगे अब 0 इज इक्वल टू R0 माइनस KT, तो R0 होगा इक्वल टू KT और T बचेगा इक्वल टू R0/K। तो ये होगा टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये होगा इक्वल टू R0 बाई रेट कांस्टेंट। तो इसका स्लोप